क्या आपने कभी अपने मन को पूरी तरह शांत होते हुए महसूस किया है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि हमारे भीतर लगातार चलने वाले विचार, भावनाएं और इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? संसार में हजारों वर्षों से एक ऐसी ध्यान पद्धति मौजूद है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। इस दिव्य साधना का नाम है विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है वस्तुओं को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। यह केवल आंखों से देखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर अपने मन और शरीर के सत्य को अनुभव करने की साधना है। यह ध्यान पद्धति भगवान गौतम बुद्ध द्वारा पुनः संसार में प्रचलित की गई थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी अज्ञानता और प्रतिक्रियाएं हैं, और विपश्यना इन प्रतिक्रियाओं से मुक्ति का मार्ग है। विपश्यना ध्यान क्या है? विपश्यना ध्यान आत्म अवलोकन की एक प्राचीन भारतीय विधि है। इसमें साधक अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं, श्वास, विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए सत्य को अनुभव करने लगता है। यह कोई धर्म, पंथ या अंधविश्वास नहीं है। विपश्यना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मन और शरीर के संबंध को समझाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक शांति, जागरूकता और अंततः आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाना है। विपश्यना ध्यान की विधि। एक, शांत स्थान का चयन। सबसे पहले किसी शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें जहां कुछ समय तक कोई व्यवधान न हो। वातावरण जितना शांत होगा, मन को स्थिर करना उतना आसान होगा। आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीढ़ सीधी रहे और शरीर स्थिर हो। 2, शरीर को स्थिर करें। ध्यान की शुरुआत में शरीर को पूरी तरह स्थिर रखने का प्रयास करें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ गहरी सांस लें और स्वयं को वर्तमान क्षण में महसूस करें। धीरे धीरे शरीर की बेचैनी कम होने लगेगी। 3, श्वास पर ध्यान देना। विपश्यना की शुरुआत सामान्यतः आनापान ध्यान से होती है। इसमें साधक केवल अपनी सांसों को देखता है। सांस अंदर जा रही है, इसे देखें। सांस बाहर आ रही है, इसे देखें। यह सांस को नियंत्रित नहीं करना है, केवल उसका निरीक्षण करना है। कुछ समय बाद मन भटकने लगेगा, विचार आएंगे, लेकिन आपको उनसे लड़ना नहीं है। बस धीरे से ध्यान वापस श्वास पर ले आना है। यही अभ्यास मन को वर्तमान में लाना सिखाता है। 4, शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण। जब मन कुछ शांत हो जाए, तब पूरे शरीर का अवलोकन करना शुरू करें। सिर से लेकर पैर तक शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, उन्हें महसूस करें। झुनझुनी गर्मी, ठंडक, दर्द, कंपन, हल्कापन, भारीपन, इन संवेदनाओं को बिना पसंद या नापसंद के केवल देखें। यही विपश्यना का वास्तविक अभ्यास है। 5, प्रतिक्रिया न करना। विपश्यना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है समता, यानी इक्वानिमिटी। यदि शरीर में सुखद अनुभूति हो रही है, तब भी केवल देखें। यदि दर्द हो रहा है, तब भी केवल देखें, क्योंकि हर संवेदना अस्थायी है। वह आएगी और चली जाएगी। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति भी ऐसी ही अस्थायी है। यही समझ मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत बनती है। विपश्यना ध्यान का गहरा विज्ञान। हमारा मन हर क्षण किसी न किसी प्रतिक्रिया में जीता है। अच्छी बात हुई, लालसा, बुरी बात हुई, घृणा, अपमान मिला, क्रोध, इच्छा पूरी नहीं हुई, दुख। इन प्रतिक्रियाओं की जड़ हमारे अवचेतन मन में होती है। विपश्यना ध्यान उन गहरी परतों तक पहुंचकर उन्हें शुद्ध करता है। जब साधक बिना प्रतिक्रिया के संवेदनाओं को देखता है, तब पुराने मानसिक संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मन हल्का होने लगता है। इसी कारण विपश्यना को मन की शल्य चिकित्सा भी कहा जाता है। विपश्यना ध्यान के आध्यात्मिक अनुभव। विपश्यना केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि कई साधकों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं।
ये अनुभव व्यक्ति की साधना, एकाग्रता और आंतरिक शुद्धता पर निर्भर करते हैं। एक गहरी शांति का अनुभव। शुरुआत में साधक महसूस करता है कि उसके भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। जो मन पहले हजारों विचारों से भरा रहता था, वह अब स्थिर होने लगता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। 2. शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। कई साधकों को पूरे शरीर में सूक्ष्म कंपन या ऊर्जा प्रवाहित होती महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो शरीर हल्का हो गया हो या भीतर कोई दिव्य शक्ति बह रही हो। कुछ लोग इसे प्राण ऊर्जा का जागरण मानते हैं। 3. विचारों का धीमा होना। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। मन खाली और शांत महसूस होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार अपने साक्षी भाव को अनुभव करता है, यानी वह समझने लगता है कि वह उसके विचार नहीं है, बल्कि विचारों को देखने वाला है। 4. भावनात्मक शुद्धि। विपश्यना के दौरान कई बार पुरानी दबाई हुई भावनाएं बाहर आने लगती हैं। अचानक रोना आना, पुरानी यादें उभरना, भीतर का दर्द महसूस होना, यह सब मन की शुद्धि की प्रक्रिया हो सकती है। जब ये भावनाएं निकलती हैं, तब साधक भीतर से हल्का महसूस करता है। 5. अहंकार का कम होना। विपश्यना साधक को यह अनुभव कराती है कि सब कुछ बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। ईरान की सान। तब व्यक्ति का मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, अहंकार कम होने लगता है और भीतर विनम्रता जन्म लेने लगती है। वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन विपश्यना मन को वर्तमान में स्थिर करना सिखाती है। धीरे धीरे साधक हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीने लगता है। अद्वैत या एकत्व की अनुभूति। कुछ गहरे साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि वे पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो रहा है। यह अनुभव अत्यंत गहरा और दिव्य हो सकता है। हालांकि यह अवस्था हर व्यक्ति को तुरंत नहीं मिलती। यह निरंतर साधना और आंतरिक शुद्धि से उत्पन्न होती है। विपश्यना ध्यान के लाभ। मानसिक लाभ। तनाव कम होता है, चिंता और भय घटते हैं, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध कम होता है। शारीरिक लाभ। नींद बेहतर होती है, रक्तचाप संतुलित हो सकता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, थकान कम होती है। आध्यात्मिक लाभ। आत्म जागरूकता बढ़ती है, भीतर की शांति गहरी होती है, करुणा और प्रेम बढ़ता है, जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है। विपश्यना करते समय आने वाली कठिनाइयां। मन का भटकना। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, यह सामान्य है, धैर्य रखें। 2. शरीर में दर्द। लंबे समय तक बैठने से दर्द हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर ध्यान के लिए अनुकूल होने लगता है। 3. बेचैनी। कुछ लोगों को ध्यान करते समय बेचैनी या घबराहट महसूस हो सकती है। इसका कारण मन का भीतर की परतों से सामना होना है। नियमित अभ्यास से यह कम हो जाता है। विपश्यना ध्यान के महत्वपूर्ण नियम। ध्यान के दौरान मौन रखें, नियमित अभ्यास करें, परिणाम की अपेक्षा न करें, केवल निरीक्षण करें, धैर्य रखें। 10 दिन का विपश्यना कोर्स। दुनिया भर में विपश्यना के 10 दिवसीय कोर्स आयोजित किए जाते हैं। इन कोर्सों में साधक पूर्ण मौन में रहकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने मन की गहराई में ले जाना होता है। इनमें मोबाइल, किताबें और बाहरी संपर्क बंद कर दिया जाता है ताकि मन पूरी तरह भीतर की यात्रा कर सके। क्या विपश्यना से आध्यात्मिक जागरण संभव है? हाँ, निरंतर और सही अभ्यास से विपश्यना व्यक्ति के भीतर गहरा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन यह कोई चमत्कारिक प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे होने वाली आंतरिक यात्रा है। विपश्यना हमें यह सिखाती है कि मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और भय को समझ लेते हैं, तब भीतर
एक नई चेतना का जन्म होता है। विपश्यना और जीवन विपश्यना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है। जब कोई व्यक्ति जागरूक होकर जीना सीख जाता है, तब उसके संबंध बेहतर होते हैं, उसका व्यवहार शांत हो जाता है, वह परिस्थितियों में टूटता नहीं, भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। निष्कर्ष: विपश्यना ध्यान आत्मा की गहराई में उतरने की एक अद्भुत साधना है। यह हमें हमारे मन, भावनाओं और चेतना को समझने का अवसर देती है। इसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने दुखों, भय और मानसिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत, जागरूक और प्रकाशमय होने लगता है। विपश्यना हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। जब हम स्वयं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हैं, तब जीवन का वास्तविक रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और शायद यही विपश्यना का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है, स्वयं को जान लेना।